पिक्चर चालू करो बे। एक गाय हमारे पूरे हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय मानी गई है गाय। अच्छा, कौन सी किताब में लिखा है? क्या क्यों पूजनीय? कौन सी किताब में नहीं लिखा गाय को पूजनीय है? मैंने तो कोई नहीं पढ़ी, बताओ। बड़ों से सुना है, वो पढ़ने से हमारे लिए पर्याप्त है। पढ़ भी लो। गाय के बारे में बहुत सारी और भी बातें लिखी हुई हैं कि गाय का इस्तेमाल किस चीज के लिए होता था। हवन में बलि देने की भी बातें लिखी हुई हैं भाई साहब। बीफ के इंदर को बीफ परोसने की बातें लिखी हुई हैं। कौन से आप पढ़ते लिखते हैं नहीं और बोल रहे हैं कि सारी चीजें। हेलो मेरे दोस्त, कैसे हैं आप लोग? तो आगे का वीडियो देख के समझ ही गए होंगे कि आगे वीडियो कैसा होने वाला है। तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। आज का वीडियो यानी कि अंधभक्त के ऊपर होने वाला है। देखेंगे अंधभक्त ऐसा ऐसा सवाल करते हैं जिसका कोई हाथ पैर नहीं रहता है। तो देखिए अंधभक्त के ऊपर ये वीडियो। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। अच्छा, एक बाबा रामदेव ने काफी 2012 में ट्वीट किया था कि अगर काले धन वापस आ गए तो 30 रुपए पेट्रोल मिलेंगे। आइए देखते मजा आएगा। यो कहाँ रहे? कौन? रामदेव। आपको बताओ। अरे ढूंढ रहे। 7 साल 7.5 साल हो गए, पता ना सलवार पहन के कहाँ तो भगा था। आज तक हाथ ही नहीं आया। क्यों? हम भी पेटीकोट लेके घूम रहे हैं, अब का पेटीकोट पर आके बजाएंगे। उम्मीद नहीं है, चुना गई चोर है तो क्या उम्मीद है? प्रधानमंत्री चोर है तो क्या उम्मीद है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मीडिया बोल रहे हैं आप, बकवास मत कर। ये बात कहाँ तक जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए ये बात। अब आज मेरी सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक आवाज है। 8,000 कैदी जो भगा, मोदी जी कहाँ है? नंगा करके नहला रहा है बंगाल से। 65 लाख वोटों को जो काटा चुना गई योग, अब मोदी जी तो 2014 में नहीं थे बिहार फर्जी, 2018 में बिहार फर्जी नहीं थे, 2024 में बिहार फर्जी नहीं थे, और 2025 में तो बिहार हो गया फर्जी। बिहार का डीएन खराब है। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। बताओ इसको ताजमहल को बनाने वाला कौन है? लाल किले को बनाने वाला झूठ बनाया जाता है। अच्छा, राजा नंदपाल सिंह तोमर पृथ्वीराज सिंह चौहान के नाना थे, उन्होंने बनाया था। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। 1400 ईस्वी से पहले इनका नाम नहीं था। ये बताते कि हमारे यहाँ 11 ईस्वी में आकर के हमारे लाल किला बनाएंगे। अपने देश में जाके क्यों बाथरूम भी नहीं बनाया, कोई टॉयलेट भी नहीं बनाया, हमारे यहाँ के ताजमहल बना दिए। इतना बड़ा हाई टेक तुम्हारा आर्किटेक्ट था क्या? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। Whatever he is telling is like knowledge from WhatsApp University. गजब बेइज्जती है। If you don't mind, can you use Hindi? हाँ, जो कुछ भी ये बोल रहे हैं वो सब WhatsApp University का फॉरवर्ड चैट से सही पकड़े हैं। सर, I am an engineer by profession. I work with L&T. I am working with Bureau Veritas. तो मैं ये WhatsApp University के नॉलेज में कुछ नहीं बोलूंगी। यूपी में कोई रेप्स नहीं होता, राइट? यूपी में सारी लड़कियां बहुत सेफ है। महाराष्ट्र में रेप नहीं होता है। गुजरात में अब ऐसे ऐसे करके बीजेपी का मुख्यमंत्री मत बनो आप। गुजरात में कोई रेप नहीं। होल्ड ऑन, आप गरज लिसन, आप गरज रहे हो, इसका ये मतलब नहीं कि आप सही बोल रहे हो। आप चाइना देखो, चाइना हमसे ज्यादा डेवलप है, पर उसकी जो करेंसी है इंडिया से नीचे है। अगर क्या बात कर रहे हैं? चेक करो सर, ये तो नया चेक करते, गूगल से चेक करते हैं। ठीक है चेक करते हैं। लगभग इंडिया के आसपास के नीचे ही। नहीं चेक करते हैं, एक मिनट आप चेक कर लीजिए। भाई साहब कह रहे थे कि देखिए चाइना की करेंसी इंडिया से नीचे है, और ये देखिए $1 US में 7 युआन है, चाइनीज युआन। गजब बेइज्जती है। और रुपया दिखाऊं आपको 83 के आसपास, उस पर दिखाओ। मेरे को जाने की कितने गुना होता है? मैं अब क्या करूँ, आपने मेरे को जाने की कितने गुना होता है? मैं अब क्या करूँ, आपने पकड़ के बैठ लिया। सबसे बीजेपी से घटिया सिस्टम तो आपका है। ये अंधभक्त साले गोबर खाने वाले बहुत उछल रहे थे। फिर देखिए ये भाई ने क्या जवाब दिया, और धाकड़ जवाब। हमें डर है कि कब कोई अल्लाह अकबर बोल के
कोई सेंस है इस बात की? हिंदू है 2014 के बाद, जब देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश की राष्ट्रपति हिंदू, देश का गृह मंत्री हिंदू, देश का कानून मंत्री हिंदू, देश का फाइनेंस मिनिस्टर हिंदू, देश का मुख्यमंत्री हिंदू, प्रदेश का हिंदू, देश की सरकार हिंदुओं की, उसके बाद भी हिंदू डरे हुए हैं, उसके बाद भी हिंदू डरे हुए हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे शब्द बोलने के लिए। अच्छा ठीक है, ऐसे शब्द बोलने की शर्म आनी चाहिए। जिस देश के मुसलमानों ने अशफाक उल्लाह खान ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। क्या बात है सर, क्या ऐसी सरकार को लाने वाला कौन? कौन बताइए? मैं क्या गोदी में उठाकर लाया था मोदी जी को गुजरात से? जो मेरे से कह रहे हैं कौन? बात नहीं कर रहा, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ। तो सरकार में कौन? मोदी जी नहीं है तो और कौन है? डोनाल्ड ट्रंप बैठ गया क्या प्रधानमंत्री की कुर्सी पे? क्या समझा रहे? सरकार को समझाइए, 80 दिन से समझा ही तो रहे हैं आप। अरे सरकार को सुनिए, सरकार को कहाँ से समझाएं? सरकार के नेता और मंत्री तो गरम मसाले में गधे की लीत मिला के खा रहे हैं। इन्हें कहाँ समझ में आ रहा है? आप समझिए ना बात को। गजब बेइज्जती है। हमने जिन्हें समझा था लीडर, वो तो निकले रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर। आप ये समझिए, ये रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर वाले पूरे देश को ही बेचने में लगे हुए हैं। बात तो सही है। सिलेंडर चाहे 2000 का हो जाए, हम मोदी जी को ही वोट दें। लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। चाहे 2000 का हो जाए, बहुत बढ़िया। जिस इंसान ने हमारे धर्म को बचाने का प्रयास किया है, वो वोट उसी को जाएगा। हाँ, 2000 रुपए सिलेंडर हो जाए, चाहे हम मोदी को ही वोट दें। ठीक है, समझिए। मोदी को ही वोट दें। धर्म खतरे में कैसे था पहले? खतरे की बात नहीं कर रहा हूँ। आज ही बदल लिया साला। आज तक ये बताइए, बोल अभी जब से मोदी जी आए तभी तो राम मंदिर बना ना। उससे पहले किसी ने बनाया? मोदी जी ने बनाया सुप्रीम कोर्ट में। गुड क्वेश्चन। पढ़े लिखे हैं? नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने की, मोदी जी ने। पहले किसी ने बनाने का प्रयास किया? मोदी कहते राजीव गांधी ने ताला खुलवाया। मोदी जी ने प्रयास किया। राजीव गांधी ने ताला खुलवाया। मोदी जी, राजीव गांधी ने ताला खुलवा के शिलान्यास किया। भाजपा वाले विरोध कर रहे थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ठीक है, अच्छी, हम नहीं कह रहे, राजीव गांधी ने कहे हमको मंदिर पे जाके हमको नौकरी चाहिए, घंटा बजा के नौकरी नहीं ले। आपने पाली? हाँ, तो हम तो तैयारी कर ही रहे हैं, तो पा ही लेंगे। वो नहीं पा पाए, वो नहीं पा पाए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे हमको तो बताओ, तैयारी का हमको कुछ नहीं पता। तैयारी का कर किस चीज की कर रहे हो? पढ़ाई की? हम? मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। आराम से। बस हवा निकल गई, बैंड बज गया। तो बोल रहा है वो तुमसे ज्यादा सनातनी है। और 5 देवता हिंदू के नहीं बता पाओगे? बताओ 5 देवता हिंदू के। बताओ 5 देवता कौन है? भगवान शिव, भगवान राम, भगवान कृष्ण। क्या करूं, मैं मर जाऊं? पानी पी। बनते हो सनातनी, जाओ पहले 5 देवता अपने पिता से पूछ के आना, 5 देवता कौन है हमारे, उसके बाद बहस करना क्या। इनको शर्म आ रही है। पहले हिंदू राष्ट्र था, ये कहना नहीं चाहते, इनको शर्म आ रही है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। कहानी फिर घूम फिर के सर हिंदू राष्ट्र पर आ जाती है। थोड़ा सा पीछे का रुको जरा। इल्जाम ये भी लगता है बीजेपी पर, सर आरोप ये भी लगता है कि वो हिंदुत्व की राजनीति करे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कितना सोच रहे हो? आरोप क्यों लगता है? सच्ची बात है ये तो। आरोप क्यों लगता है? सच्ची बात है ये तो। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? उन्होंने लगातार शुरुआत ही किस बात से करी? हिंदू से शुरुआत करी। बात तो सही है। जब 6 जून 1980 को रहा बीजेपी की स्थापना हुई थी, उन्होंने सबसे पहले क्या नारा दिया था? क्या? हिंदू राष्ट्र सबसे पहले नारा दिया। उसके बाद उन्होंने क्या करा? 10 साल तक जब उनकी दाल नहीं गली, 1990 में आडवाणी जी ने सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा निकाली। किस आधार पर? सांप्रदायिक आधार पर। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कि हम अयोध्या में जाके मंदिर बनाएंगे। उससे पहले जो इनका जनसंघ था, वो इसी बात को लेकर मुद्दे को राजनीति करता था। उन्होंने राष्ट्र के मुद्दे उठाए कब? अभी और सुनिए, इनका राष्ट्र की उन्नति में, राष्ट्र की प्रगति में, राष्ट्र की आजादी में योगदान क्या है? गुड क्वेश्चन। ये भाई साहब इतने खड़े हैं, अभी बोल के चले गए वो। इनसे मैं एक बात पूछता हूँ, जब 1925 में हिंदू महासभा का गठन हुआ था, उसके बाद जनसंघ का गठन हुआ था, आरएसएस का गठन हुआ था, किसी एक नाम ऐसा बता दो कि जिसने राष्ट्र के लिए बलिदान दिया हो। नहीं। जिसने राष्ट्र सेवा के लिए, राष्ट्र को आजाद कराने के लिए, हमारे भारत राष्ट्र को आजाद कराने के लिए बलिदान दिया हो। कोई एक नाम बता दे। कोई एक नाम आरएसएस से, कोई एक नाम हिंदू महासभा से, कोई एक नाम जनसंघ से, कोई एक नाम जनता पार्टी से, कोई एक नाम भारतीय जनता पार्टी से।
जिसने देश की आजादी के लिए बलिदान दिया हो, जिसने देश की आजादी के लिए बलिदान दिया हो, बलिदान अपने प्राण न्यौछावर करे हो, कोई है ऐसा एक? नहीं। ये अंधभक्त भी साला बहुत उछल रहा था। फिर देखो ये चश्मे वाले भाई ने क्या जबरदस्त तरीके से धोया, और वो भी बिना साबुन का। इन चाचा के पास मोदी का स्पेशल जूता है, रोज चाट कराते हैं और कोई दिक्कत की बात नहीं है। मोदी का जूता घर में रखे हुए, रोज चाटते फिर आते हैं। ठीक है, अभी मैं पूछ रहा हूँ जिम्मेदारी, तुम कांग्रेस का जूता चाट के आते हो? नहीं, इसकी माँ का। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। बता किसका जूता चाटा मैंने? तो बीजेपी मुर्दाबाद बोल के दिखा। मैं बोलो कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद बोल के दिखा, बीजेपी मुर्दाबाद। भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तू बोल बीजेपी मुर्दाबाद, बता मुझे है नेताओं के तलवे चाटने वाले लोग देश के बारे में बात करेंगे? अरे पार्टी के चाटे कांग्रेस के। बुरा लगा। 2014 के बाद बिल्किस बानो के रेपिस्ट जो बाहर है उनको माला पहना के, ये भेदभाव नहीं हुआ। ठीक है, आप हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोदो, ये भेदभाव नहीं हुआ। कपड़े देख के पहचानो पत्थरबाज कौन है, ये भेदभाव नहीं हुआ। आप इनके वक्त पे जाओ, ये भेदभाव नहीं हुआ। और क्या बात है सर, क्या बात। क्या कहते हैं, कटमुल्ले कटेंगे, मुल्ले को इस देश से निकालो, ये भेदभाव नहीं हुआ। बिल्कुल आपके साथ भेदभाव नहीं। सर ये बताएंगे क्या हुआ? ये तुम्हें शर्म है कुछ? योगी जी का 2-4 काम बताइए। योगी जी के सारे काम बढ़िया है। अरे एक काम बताओ हमें। बोल। संत समाज से मत जोड़िए उसे। अच्छा, योगी संत है? हाँ, संत। तो मुख्यमंत्री क्या कर रहा है? ये फंस गया सी है। देखिए योगी जी, अभी आप योगी मतलब पंडित जी करवा मतलब गप, मीठा गप, करवा थू मत करो। ठीक है, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। महंगाई के लिए कौन जिम्मेदार है? महंगाई के लिए जिम्मेदार है ये समय जो कोरोना काल आया। मतलब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री घंटा बजाने के लिए, महंगाई के लिए समय जिम्मेदार है के लिए। अरे भाई सीएम है, मैं सीएम हूँ, मेरी पुलिस इनकाउंटर कर रही है, कौन जिम्मेदार होगा? इसके लिए जिम्मेदार है हमारे समाज की विकृत मानसिकता है। अच्छा, तो सीएम क्या घंटा बजाने के लिए है? मेरी बात। अच्छा एक बात बताइए, अगर मोदी जी हार जाएंगे तो क्या होगा? सर मोदी जी हार जाएंगे तो भारत इस्लाम राष्ट्र बन जाएगा। और 11 सालों से इसी डर और खौफ में अंध भक्तों का हगना मुतना हराम हो चुका है। मोदी जी से अब ये पूछना चाहते हैं कि जैसे क्या जब वोट होता है, इलेक्शन कमीशन है, तो ये डेटा डिलीट क्यों करा देता है चोर? हाँ, ये क्या 45 दिन से ज्यादा कैपेसिटी नहीं क्या रखने की? सीधे से चोर साबित है ना भाई। ये सीजीआई को, इलेक्शन कमीशन को रखने के लिए ये क्यों उसको हटा दिया? अरे ईमानदार है तो 2-4 और रख लेना चाहिए इसको। ये गान फटका। चलो भाई देखो, ये पर्देदारी तब तो नहीं की जाती, आधार कार्ड बनवाना है चेहरा दिखाना पड़ेगा। अच्छा, पासपोर्ट में चेकिंग करानी होगी, आपको चेहरा तो दिखाना ही पड़ेगा। हाँ बेटा, अगर आपको हज के लिए जाना है वहाँ पर भी चेहरा दिखाना पड़ता है। चढ़ा समझाओ इसे। हर जगह पर आपको चेहरा तो दिखाना ही पड़ता है, सिर्फ वोटिंग के वक्त ही ये क्यों प्रिविलेज दी जाए? अब देख तू, मजा आएगा। अब देख तू, जब आप आधार कार्ड में जाते हैं फोटो खिंचवाने के लिए, तो क्या आपने देखा कि आधार कार्ड में बिना चेहरे के फोटो खिंचवाई जाती है? कभी आपने देखा क्या? वोटर में पहले भी वोटिंग होती थी, जब वोट डालने जाते थे उनको एक तरह सम्मान पूर्वक उनकी जांच होती थी ना। सही पकड़े हैं। अचानक ये लाइन चुनाव आयोग को ऐड करने की क्या जरूरत पड़ गई? गुड क्वेश्चन भाई, अचानक ऐसा क्या आ गया? क्या हम पे अविश्वास खत्म हो गया हिंदुस्तानी महिलाओं पे? क्या बात है सर, ऐसा अविश्वास पैदा क्यों हो रहा है? सवाल ये है। अपने घर जाना है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और वीडियो में कुछ भी अगर सजेशन देना हो तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।